प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन क्या होता है और इसकी क्रिया विधि को समझने वाले हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा बड़ा सा लिखेंगे एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन। अब प्यारे बच्चों, हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी समझाएंगे और फिर हम आपको इसकी मैकेनिज्म को भी, इसकी क्रिया विधि को भी समझाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझना। देखिए होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहलों या फिनोलों के साथ सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अब हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलिए ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके नीचे नाम लिख दोगे, चलिए आप लिख देना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, यहां पे इसका नाम लिख दोगे। फिर हमें लेना क्या है, अल्कोहल या फिनोल, चलो अल्कोहल ले लेते हैं ROH, सही, इसके नीचे नाम लिख दोगे अल्कोहल। अब देखिए हमें उपस्थिति रखनी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, कंसंट्रेट H2SO4 की, सही, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा हम लिख देते हैं यहां पर। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से प्यारे बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, H पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं H पॉजिटिव, सही है। चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो सांद्र H2SO4 या H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, सही है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है तो मैं आपको ऐसे ही लिखकर दिखा रहा हूं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? देखिए हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, सर जी ले लिया, अल्कोहल लिया, सर जी ले लिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति रखी तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो समझो। देखो प्यारे बच्चों, यहां से OH लेना है और यहां से H लेना है, सही। तो देखो यहां से क्या होगा भैया, यहां से OH और यहां से H लोगे तो यहां से नन्हे मुन्ने बच्चों H2O निकल जाएगा। अब बचा क्या, बचा सर यहां से CO, यहां से RO बचा है तो इसे OR करके लिखेंगे। ऐसा करो, इसे यहां पे डैश लगा दो या डैश लगा दो। ये जो बना है इसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर, सही। और ये अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रखते हैं और एस्टर प्राप्त होता है, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर बनता है और हम इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण एस्टरीफिकेशन कहते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए नाम जरूर लिखना नीचे। देखो भैया उदाहरण में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम R के स्थान पर ले लेते हैं CH3 और बाकी ऐसे ले लेते हैं। इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेनोइक अम्ल। और यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों C2H5OH, इसे हम कहते हैं एथिल, इसे कहते हैं एथिल और ये अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और आयुपेसी नेम होता है इसका एथेनॉल। अच्छा एक बात और बतानी है अभी आपको हमें, H पॉजिटिव यहां पे लिखो। और होना क्या, देखो भैया यहां से OH और यहां से H लेना है तो जल के अणु निकल जाएंगे, तो यहां पर लिख दो। बचेगा क्या, यहां बचा CH3CO तो लिख देंगे CH3CO। यहां बचा C2H5O तो यहां बचा OC2H5। देखो भाई ये है एथिल और ये एसीटेट, तो बताओ नाम क्या हुआ, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। या हम इसे प्यारे बच्चों एथेनोएट भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों इस अभिक्रिया में हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति को रखना होता है। क्यों रखना होता है, अगर आप इस
इसकी उपस्थिति नहीं रखोगे तो ये अभिक्रिया उत्कर्मण्य हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर आप अभिक्रिया को अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना होगा। सही। देखिए अब एक बात और समझाता हूं, आप चाहो तो ये उत्कर्मण्य का चिन्ह है, आप चाहो तो इसके स्थान पर एरो भी लिख सकते हो, एरो भी लिख सकते हो। सही है, एरो भी दिखा सकते हो और उसके ऊपर H पॉजिटिव दिखा दो, या ऐसे भी रहने सकते हो। सही है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब हम एसिडीकरण की क्रिया विधि को समझते हैं। बहुत ध्यान से आप समझना प्यारे बच्चों, हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। अब देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं RC, इससे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता हूं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें लेना है यहां पर H पॉजिटिव। सर ये H पॉजिटिव कहां से प्राप्त हुआ, प्यारे बच्चों ये हमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से तो प्राप्त हुआ है। जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा, ये यहां से प्राप्त होगा नहीं होगा। जी सर यहां से प्राप्त हो जाएगा। और याद रखो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। चलिए फिर अब क्या होना सर, प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ऑक्सीजन पर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है, मैं अभी से क्या कहूंगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कह सकता हूं लोन पेयर है। अब क्या होगा भाई, H पॉजिटिव क्या चाहता है, H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। अब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां पर। जब यहां पर मिलेंगे ऑक्सीजन अपने इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, या कह सकते हो लोन पेयर को, इसे दे देगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और देखो हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा बेटे, जब इसने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए हैं तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। और अभी इसके पास ये वाले तो इलेक्ट्रॉन हैं ही बचे हुए, तो इसे आप यहां नीचे दिखा सकते हो और नीचे ये एज इट इज रहेगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सर इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों होगा ये कि भाई ऑक्सीजन कौन है, ऑक्सीजन एक उच्च वैद्युत ऋणात्मक तत्व है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का आना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, जो यहां आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों यहां से चले जाएंगे तो अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो फिर कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां पर एंट्री होगी अब अल्कोहल की। बात समझ में आई, यहां पर होगी एंट्री अल्कोहल की। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है नन्हे मुन्ने बच्चों। देखिए अब अल्कोहल महाराज क्या करेंगे उसे समझिए। देखिए R डैश माना था हमने, OH, इस पर भी यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर है। सही, तो ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर, रेड पेन से दिखाता हूं साफ साफ दिखाई देगा, इसे दे देगा कार्बन को, ये दे दिए। सही, अब यहां पर ये ऑक्सीजन इससे आकर कार्बन जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी, देखो बहुत ध्यान से समझो बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। R, जी सर R, सिंगल बॉन्ड C। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहां सिंगल बॉन्ड होगा, और O से ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। सही, इस पर अपने इलेक्ट्रॉन लौटिए। सही, अब देखो नीचे O, इस पर ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सही है, अब ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसलिए इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है, पॉजिटिव चार्ज आएगा जी सर। और ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया। अब देखो R भी बचा ना, R, तो ऐसा करते हैं हम R दिखा देते हैं इधर और H दिखा देते हैं यहां पर। सही प्यारे बच्चों, और ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं तो मत दिखाओ, मर्जी आपकी। चलिए यहां समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कैसे होगा पूरी बात, बहुत ध्यान समझना। देखिए अब प्यारे बच्चों होगा ये कि भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। सही है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे दिखा रही हूं,
यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं तो यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। भाई H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, और मैंने क्या बताया, इसे हम कह सकते हैं प्रोटॉन। अब ये कहां जाएगा, अब इसने देखे यहां पर इलेक्ट्रॉन तो ये यहां पर आकर चिपक जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जैसे लिखा है मैं इसी तरह से रिएक्शन कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना। यहां पे होगा प्रोटॉन स्थानांतरण, प्रोटॉन स्थानांतरण। सही प्यारे बच्चों, भाई प्रोटॉन स्थानांतरण कैसे हुआ, यहां से निकला और यहां पर आकर ये चिपक गया। चलिए दिखाते हैं आपको। R C उसे ऐसे रहने दो, नो छेड़छाड़ इससे के साथ। सही, यहां पर देखो इसके इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, सही। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हैं। चलो इस साइड में दिखा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो। और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सही, इस पर डैश दिखाओ ना, ये डैश है, यहाँ डैश दिखा दो। अब आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं होती है। और हम ये भी जानते हैं ये जो होता है एक अच्छा अवशिष्ट समूह होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से ये निकल जाएगा। अब प्यारे बच्चों जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा, जो ऊपर है ये भाई साहब, इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन को दे देंगे, जिससे कार्बन कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन खुद पर कमी आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं यहां पर आगे क्या बना, बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों। R ऐसी रहेगा, सही है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन। अब यहां से तो ये निकल गए, ये कैसे निकल गए, ये निकल गए भैया जल के रूप में। HOH दिखा दो, नेगेटिव लिख दिया मैंने। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ये यहां से निकल गए हैं। चाहो तो या करके मैं भी दिखा दूं, या H2O करके लिख दो, सही, जल के रूप में निकल गए। अब प्यारे बच्चों समझते रहना बात को, इसके साथ हमने कुछ नहीं करा है, इसे ऐसे लिख देते हैं। देखो भाई यहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो पहले से था, अब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और प्यारे बच्चों यहां पर H। सही है, देख लो, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ऑक्सीजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, भाई ये जो बॉन्ड देख रहे हो यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा। क्या निकल गया, H पॉजिटिव यहां से निकल गया। अब देखो ये भी बहुत मजेदार वाली बात है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी इसे क्या कहती है, उसे मैं लिख देता हूं। एनसीईआरटी कहती है ये प्रोटोनित एस्टर है, प्रोटोनित एस्टर है। प्यारे बच्चों यहां पर जो आपने उपस्थिति रखी है वो रखी है सांद्र, बोले तो कंसंट्रेट H2SO4 की, सही। और जो यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, यहां पर एक उत्प्रेरक, बोले तो कैटेलिस्ट का भी कार्य कर रहा है। और जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया में जो के तो बच जाते हैं, सही। देखो यहां पर H पॉजिटिव इन्वॉल्व हुआ है, जब ये रिएक्शन एंड होगी तो H पॉजिटिव ऐसी का ऐसी बच जाएगा, इसलिए H पॉजिटिव को निकालना आपके लिए जरूरी है। और देखो यहां से H पॉजिटिव निकल गया, सही। तो यहां से पता चलता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का भी कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ H पॉजिटिव इन्वॉल्व हुआ, जब ये रिएक्शन हुई तो H पॉजिटिव यहां से निकल गया, जो कि उत्प्रेरक का गुण है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में जो के तो बच जाते हैं। सही नन्हे मुन्ने बच्चों, बात समझ में आई। अब देखो ये यहां से क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो इस पेन से लिख देता हूं, RC डबल बॉन्ड O, सही प्यारे बच्चों। और ये ऐसे ऐसे, चाहो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, नहीं तो मत दिखाओ, आपकी मर्जी।
ये क्या है, अल्कोहल से आया था, डैश हो गया, और ये क्या बना, एस्टर। एस्टर, सही। इसे ऐसे लिख लो, चाहे RCOOR ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि हो जाती है पूर्ण। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।